Again, ये important है patients who have diabetes, especially who are on insulin और ऐसे ड्रग जो लो शुगर करते हैं, थोड़ा जिनको किडनी डिजीज हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन से उनकी किडनी फंक्शन खराब हो सकती है। उनके लिए अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा होगी तो जनरली हम उनको बोलते हैं आपको रोजा माफ है, आपको उसके बदले फिदिया देना पड़ेगा। कश्मीर लाइफ के खैबर आज की मुलाकात रमदान स्पेशल में आप सबका इस्तकबाल है। आज के शुमारे में हमने दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर शारिक मसूदी को, जो कि स्किम्स में डीन ऑफ मेडिकल फैकल्टी और हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी रह चुके हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि रोजा रखने से उन पेशेंट्स पर क्या असर पड़ता है जो एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। डॉक्टर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। मेरा पहला सवाल आपसे ऐसे है कि हाउ डज फास्टिंग ड्यूरिंग रमदान इम्पैक्ट हार्मोन रेगुलेशन? हाउ रमदान में यूजुअली हार्मोन रेगुलेशन पे क्या असर पड़ता है, जैसे कॉर्टिसोल है, थायराइड फंक्शनिंग है या इंसुलिन लेवल्स है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि फास्टिंग के दौरान क्या हार्मोन चेंज होती है। तो हार्मोन चेंज तो हर सिस्टम में होती है, बट सबसे ज्यादा जो होती है वो है इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। बिकॉज जब हम फास्टिंग एक्चुअली इज नॉट फास्टिंग ओनली, इट इज फास्टिंग एंड फीस्टिंग। हम 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे फास्ट रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, फिर जब ईटिंग आवर्स हो कंसिडरेबली लेस हो जाते हैं। सो इन समर डे में भी 7 घंटे 8 घंटे हो, या आजकल में भी 9 घंटे हो फास्टिंग के, ये ईटिंग के, तो इनको नॉन फास्टिंग आवर्स हम बोलते हैं। तो इसमें जो आप नॉर्मली 24 आवर्स में जो आपका इंटेक होता है वो आप इन्हीं आवर्स में खाते हो, और वो भी एक कंडेंस हो जाता है दो, एक इफ्तारी के वक्त और एक सहरी के वक्त। बीच में नींद करनी होती है इसको इंसान को, और इबादत भी करते हैं लोग, कुछ बाहर काम भी करते हैं ड्यूरिंग नाइट्स। तो उसमें सबसे पहले बॉडी हैज टू डील विद इनिशियली जो ऑनस्लॉट जो इसको आता है, जो एकदम हाई कैलोरीज आती है उसको रोजे के इफ्तार रोजा खोलते वक्त, इफ्तार के वक्त या सहरी के वक्त। तो दैट टाइम ऑब्वियसली देयर विल बी ह्यूज डिमांड ऑन इंसुलिन, बिकॉज सडनली आपके ब्लड में ग्लूकोज चढ़ेगा रैपिडली, क्योंकि हम स्पेशली इफ्तारी में हम देखते हैं वी टेक लॉट ऑफ स्वीट थिंग्स जो होते हैं हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी होते हैं प्रोसेस्ड फूड्स, और जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, तो वो एकदम करते हैं तो इंसुलिन स्पाइकिंग ज़्यादा होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट इट प्रोड्यूसेस स्टेट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब ज़्यादा इंसुलिन स्पाइकिंग होती है तो बॉडी सॉर्ट ऑफ बिकम्स अडाप्ट करने के लिए उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है। तो दैट हैपन इंसुलिन, वो जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, तो वो हो गया इंसुलिन पर। दूसरा जो हमारा कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल इज नॉर्मली काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। कॉर्टिसोल का काम होता है स्ट्रेस के साथ इंसान को तैयार करना, और स्पेशली फास्टिंग में तो स्ट्रेस होता है बॉडी पर। तो इनिशियली जो हमारा कॉर्टिसोल नॉर्मल इंसान में जब नॉन फास्टिंग होता है तो इट मॉर्निंग 3 बजे से निकलना शुरू होता है, सो इट पीक्स इन द मॉर्निंग, फिर 10-11 बजे तक ये कम हो जाता है, फिर इन द आफ्टरनून एंड द इवनिंग में बहुत कम होता है। तो टिपिकली जो इवनिंग का होता है कॉर्टिसोल और मॉर्निंग का, वो रेशियो होता है 2.55:1, यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा होता है इवनिंग मॉर्निंग कॉर्टिसोल देन इवनिंग। इन अदर वर्ड्स ये रफली जो इवनिंग कॉर्टिसोल होता है वो 40% और लेस ऑफ द मॉर्निंग कॉर्टिसोल होता है। तो दिस हैज अ सर्कैडियन रिदम आल्सो, स्लीप के साथ जुड़ा है, लेकिन चूंकि इसमें स्लीप डिस्टर्ब होती है तो एक तो वो रेशियो कम हो जाता है, दैट इवनिंग में भी कॉर्टिसोल हाई रहता है। दूसरा है कि जब इंसान फास्टिंग रहता है तो फास्टिंग में इनिशियली जो उसने खाया सहरी में 2-3 घंटे रहता है वो पेट में एंतड़ियों में, उसके बाद वो खत्म होता है तो उसमें ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च व्हिच इज कॉल्ड ग्लाइकोजन,
तो ग्लाइकोजन लिवर में होता है, वो फिर ब्रेक डाउन होता है। तो उसमें कुछ टाइम निकलता है, 4-5 घंटे, डिपेंड्स। अगर इंसान कुछ नहीं कर रहा हो तो अगर ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करेगा काम निकलेगा। उसके बाद बॉडी क्या करती है, थ्रू कॉर्टिसोल एंड सम अदर हार्मोन्स स्टार्ट्स मेकिंग न्यू ग्लूकोज, न्यू एनर्जी फ्रॉम द फैट। तो उसमें कॉर्टिसोल का अहम रोल है, ग्लूकोनियोजेंस हो जाता है। तो कॉर्टिसोल लेवल बिकॉज ऑफ फास्टिंग इनकी हाई रहती है। ओके। तो cortisol obviously leads to fat formation also, or more glycogen formation also, which depends. Then बाकी भी जो हार्मोन्स है, जैसे ग्लूकागॉन, उसमें भी चेंज आ जाती है, कैटेकोलिन में भी चेंज आ जाती है। ऑल ऑफ देम प्रिपेयर दिस पर्सन कि इसको हाइपो ना हो। लेकिन जो डायबिटिक होते हैं या जिनका ऑल इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनमें ये एग्जैजरेट होता है। सो दे कैन गेट मोर ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया अगर उनको जो दवाई है या जो खाना ज्यादा मिले या दवाई ना मिले, उनको हाइपो भी हो सकता है कि दवाई खाई और नहीं। तो उसमें भी इन हार्मोन्स का काफी चेंज होता है। क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उन इंडिविजुअल्स को जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं या कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर है वाइल फास्टिंग, ताकि ना हाइपोग्लाइसीमिया इंक्रीज हो, ना ही डिहाइड्रेशन हो? यस। तो सबसे ज्यादा इसमें आता है जो इन पेशेंट को डायबिटीज हो। डायबिटीज में मेन मसला ये होता है कि दे ऑलरेडी हैव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, या अगर इसके बाद इंसुलिन है भी वो काम नहीं कर रही। ओके। तो उनको हम बोलते हैं कि आप अपनी रिस्क जानो, बिकॉज डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया भी हो सकता है, हाई शुगर भी हो सकता है, लो शुगर भी, और ये डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो उससे किडनी की फंक्शन पे उन पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए उनको पहले अपनी रिस्क जाननी होती है। जिनको एडवांस डिजीज होती है, जिनको किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है, हार्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, उनमें हम जनरली कहते हैं उनको हाई रिस्क होता है। तो उनको जनरली हम कहते हैं कि आपका रोज़ा माफ़ है, बिकॉज यू हैव सच इलनेस कि रोज़े से आपके जान खतरे में जा सकती है। तो अगर वो फिर भी रोज़ा रखना चाहे तो उनको हम ये देते हैं कि आप कैसे मतलब साइन सिम्टम्स अंडरस्टैंड कर सको, और आपको मॉनिटरिंग करनी है, ग्लूकोमीटर साथ रखना है, और ऐसे फूड्स खाने हैं जो एकदम ना ग्लूकोज बढ़ाएं, हाई फाइबर फूड जिनका थोड़ा टाइम निकले, और मॉनिटरिंग करनी है। अगर आपको लगे कि लो शुगर हो रहा है, हाई शुगर हो रहा है, तो आपको फास्ट ब्रेक करना चाहिए। और इसी तरह अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो ऑब्वियसली उनको ब्रेक करना पड़ेगा। बेटर कहते हैं कि जब नॉन फास्टिंग आवर्स हो तो उसमें उनको वक्फा पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक साथ जब हम पानी पीते हैं तो वो एकदम ब्लड में आके ना एकदम यूरिन के साथ निकल जाता है। तो वो एडवाइस स्मॉल अमाउंट्स आफ्टर एवरी आवर वो पी जाए, ताकि वो स्लोली टिश्यूज में जाए। ओके। तो वो उनको बोलते हैं हाइड्रेशन। और प्लस यू टेक लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनमें फाइबर होता है, वाटर होता है, वो भी रिटेन करता है। सो दीज आर द मेन थिंग्स। डिहाइड्रेशन और हाइपर और हाइपोग्लाइसेमिया वॉच करना पड़ता है। ओके। फास्टिंग किस तरीके से मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करता है, और क्या डाइटरी हैबिट्स होने चाहिए ताकि एनर्जी लेवल्स मेंटेन हो इफ्तार में और सहूर में? मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फास्टिंग तो जैसे मैंने बताया कि जब हम रोज़ा रखते हैं, सहरी खाते हैं, तो उसका असर हमें 2-3 घंटे रहता है। उसके बाद ओबियसली हमारे लिवर में थोड़ा ग्लाइकोजन होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, उसको 3-4 घंटे लगते हैं। और तो अल्टीमेटली 8 आवर्स आफ्टर फास्टिंग, आफ्टर ईटिंग, जैसे हमने सहरी
5 बजे खत्म की, तो तकरीबन 1:30 बजे हमारा ये सारा खत्म हो जाएगा। तो फिर हमारी बॉडी नया ग्लूकोज बनाती है फ्रॉम फैट एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो फिर भी हम इनको बोलते हैं कि जो आप मॉर्निंग में सहरी खाओ, इट शुड बी ऑफ, इसमें हाफ ऑफ दिस शुड बी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंड इसमें होना चाहिए हाई फाइबर डाइट। अगर वो सीरियल्स तो लेंगे, वो चावल या रोटी, बट इट शुड बी फ्रॉम होल ग्रेन सीरियल, जैसे चक्की का आटा हो या राइस भी हो, ब्राउन राइस हो, या ब्राउन राइस के साथ मिला हो कुछ फाइबर इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स। तो वो उसको स्लोली, वो एकदम उनकी चढ़ाएगा नहीं, और थोड़ा उनका ज्यादा असर रहेगा, और उसमें पानी भी होता है, उनकी हाइड्रेशन भी बनी रहेगी। इस तरह इवनिंग में भी बोलते हैं कि जैसे आप इफ्तारी करेंगे तो इंस्टेड ऑफ डूइंग टेकिंग लॉट ऑफ स्वीट ड्रिंक्स, यू कैन टेक जस्ट वन पीस ऑफ डेट्स, खजूर खा सकते हैं 1 या 2, एक अगर वो ताक खाना चाहे तो 1 या मैक्सिमम 3 छोटे छोटे खजूर। तो उसके बाद दे शुड देन टेक देयर मेडिकेशन, कि अपनी जो हो मेडिकेशन वो लेनी चाहिए। उसके बाद उनका मेन मील अगेन शुड बी ऑफ होल ग्रेन सीरियल्स, जैसा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या पल्सेस, लेंटिल्स हो, क्योंकि लेंटिल्स में भी काफी फाइबर होता है, उसमें भी कार्ब होता है, लेकिन वो कार्ब स्लोली एब्जॉर्ब होता है, कि इसमें हाई जे कार्ब होता है। So we educate them, you should avoid taking those lot of tea, because tea जो है ना उसमें वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है, so it can cause diuresis, can cause dehydration, and they should also avoid these sweet drinks, what we call SSB, sugar sweetened beverages. तो अगर लेना ही है तो थोड़ा सा अमाउंट ले लो, just for taste. First fill your stomach with fruits and vegetables. फिर थोड़ा टेस्ट के लिए आप डेजर्ट लेना चाहो या कोई स्वीट ड्रिंक लेना चाहो, बट दे शुड नॉट बी यूज्ड इन बल्क, स्मॉल अमाउंट्स फॉर टेस्ट। So is the criteria same for hormonal balance as well? Any sort of hormonal balance? When you are fasting, so body goes in a starvation mode, conservative mode, so your metabolism slows down, so your other hormones like reproductive hormones, they go down. Right. Okay, it's not a priority. Reproduction is not a priority when you are in starvation. Okay, or this thing prolonged fasting. Right. तो उसमें वो hormones which are not critical for survival, वो down हो जाते हैं. Okay. Thyroid hormones can also change, because thyroid hormones also are needed to regulate metabolism. तो thyroid hormone भी कम हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं sickle thyroid syndrome. इसमें T3 लो हो जाएगा, reverse T3 up हो जाएगा, TSH will be by and large unchanged, T4 also will be by and large unchanged, but sometimes it can also go low or sometimes high. तो these are body's adaptations towards the metabolism. So जो चीजें स्लो करनी है उसके लिए जो हार्मोन्स है वो उसी तरह चेंज हो जाएंगे। जो चीजें जैसे ग्लूकोज हमें बनाना है तो उस हिसाब से वो हार्मोन्स विच आर नीडेड फॉर ग्लूकोज न्यूजेनेसिस वो अप हो जाएंगे। Okay. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। और सम पीपल गेन वेट आल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, Right. सम लूज वेट, बट मेजॉरिटी में वेट अनचेंज रहता है। 50-55% में वेट अनचेंज रहता है, 20 to 25% में गेन वेट एंड सेम वे 20 to 25% में लूज वेट। Okay. इसमें असर पड़ता है। क्या कोई वार्निंग साइंस है उन लोगों के लिए जो एंडोक्राइन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से डील कर रहे हैं कि उन्हें इस मोमेंट पर अपना रोजा तोड़ देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अगेन ये इम्पोर्टेंट है, पेशेंट्स who have diabetes, especially who are on insulin और ऐसे ड्रग जो लो शुगर करते हैं, तो जिनको किडनी डिजीज हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन से उनकी किडनी फंक्शन खराब हो सकती है, उनके लिए अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा होगी तो जनरली हम उनको बोलते हैं आपको रोजा माफ है, आपको उसके बदले फिदिया देना पड़ेगा। और फिर भी कोई इंसिस्ट करता है तो उसको बोलते हैं कि यू शुड डू मॉनिटरिंग, और उसको वार्निंग साइंस बताते हैं डिहाइड्रेशन की, जैसे जीभ का सूखना, जबान का सूखना और चमड़ी का सूखना और वीकनेस आना, ठीक है। इसी तरह हाइपो की सिम्टम हम समझाते हैं, हाइपर की समझाते हैं, वो ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है शुगर्स का और हाइड्रेशन स्टेटस का। तो
विमेन जो मैनेज कर रही हैं पीसीओएस विद मेडिकेशंस, जैसे मेटामॉर्फिन है या कोई और दवाई है जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स के लिए है, तो उस दौरान टाइमिंग्स और उन डोजेजेस को कैसे एडजस्ट किया जाए फास्टिंग पीरियड में? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर कोई दवाई खा रहा है डायबिटीज के लिए, पीसीओएस के लिए, किसी और चीज के लिए, उसमें क्या करना है। हम जो दवाइयाँ हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं, जैसे इंसुलिन है, जैसे सल्फोन्यूरिया जिसमें ग्लाइकोलाइड, ग्लाइकोजाइड, ग्लेबनक्लामाइड, ऐसी दवाइयाँ हैं, इनको हम यूजुअली हाफ डोज करते हैं। ओके, ठीक है, हम बोलते हैं जैसे वो कोई 2 टेबलेट खा रहा, बोले 1 ही टेबलेट खाओ। तो हम प्रेफर करते हैं नॉर्मली सुबह खाते हैं दवाई, लेकिन इसमें हम बोलते हैं कि वो सहरी के वक्त ऐसी दवाई ना खाई जाए जो दिन को हाइपो करे, तो वो वाली दवाई शाम को करें। ठीक, चाहे वो इंसुलिन हो या सल्फोन्यूरिया हो या और कोई ऐसी दवाई जो हाइपो करता हो। तो अगर किसी को बहुत इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो एटलीस्ट को मॉर्निंग डोज आधा करेंगे, इवनिंग डोज पूरा रखेंगे। ठीक, लेकिन जैसे दवाई मेटफॉर्मिन है, ये शुगर को लो नहीं करती है, बट इससे थोड़ा मेटली टेस्ट होता है, तो इसका भी वैसे भी जिसका आफ्टर डिनर चल रहा हो तो वैसे ही लेगा। मॉर्निंग में इसको हम ले सकते हैं, बट मॉर्निंग में हम जल्दी इसको बोलते हैं आधा करो, क्योंकि उससे वो बिटर टेस्ट रहता है, बट उसमें हाइपो नहीं होता है। तो जो चीजें हाइपो नहीं करते हैं उनको हम ज्यादा चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जो दवाइयाँ हाइपो करती हैं उनको हम मॉर्निंग में या तो बंद ही करते हैं सहरी के वक्त, या उसका आधा ही डोज कर देते हैं। तो इनमें पूरा डोज से एक और दवाई है, ग्रुप ऑफ ड्रग्स फॉर डायबिटीज, व्हाट इज कॉल्ड SGLT2 इनहिबिटर्स। वो क्या करते हैं, वो थोड़ा डिहाइड्रेशन करते हैं, पानी निकालते हैं। तो इसलिए हमको हम नॉर्मली मॉर्निंग में देते हैं, तो लेकिन रोजा में हम उनको बोलते हैं कि रोजा के टाइम में बोलते हैं वो इवनिंग में खाओ, तो अगर थोड़ी सी यूरिनेशन ज्यादा हो तो आप पानी से कंपनसेट करो। इस तरह कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती है, बहुत से डायबिटीज पेशेंट्स को, पीसीओएस पेशेंट को हाइपरटेंशन भी होता है, तो उसके लिए हम उनको बोलते हैं कि आप ये दवाई शाम को खाओ, क्योंकि मॉर्निंग में खाएंगे तो फिर यूरिनेशन ज्यादा हो जाएगी, तो आपकी डिहाइड्रेशन बढ़ेगी, ये ख्याल रखना पड़ता है। ओके, खैबर सीमेंट्स की तरफ से डॉक्टर मसूदी के लिए एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। थैंक यू खैबर। थैंक यू डॉक्टर, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। कश्मीर लाइफ के आज के शुमारे में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए जुड़े रहे कश्मीर लाइफ के साथ।